क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग की याद रखने की क्षमता तब सबसे तेज होती है जब हम किसी काम को लगातार 30 मिनट तक बिना रुके करते हैं। यही कारण है कि कुछ विद्यार्थी आधा सिलेबस कुछ ही दिनों में पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग महीनों तक किताबों में उलझे रहते हैं। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपना पूरा सिलेबस तेजी से पूरा करेंगे और फिर भी आपके पास खाली समय बचेगा। और सबसे बड़ी बात, यह पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगेगी बल्कि एक खेल जैसी लगेगी। सबसे पहले समझिए कि सिलेबस बड़ा नहीं होता, हमारा समय बर्बाद करने का तरीका बड़ा होता है। जब भी आप किताब खोलते हैं तो मोबाइल, बातें, सोचना और टालना शुरू हो जाता है। अगर आप सिर्फ 3 घंटे भी बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर लें तो आप देखेंगे कि 3 दिन का काम सिर्फ 1 दिन में हो सकता है। पहला कदम है समय बांटना। अगर आप अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना सीख जाते हैं तो पढ़ाई कभी भारी नहीं लगेगी और सिलेबस आपकी उम्मीद से कहीं तेजी से खत्म होगा। ये तरीका न केवल दिमाग को ताजा रखता है बल्कि आपको हर पढ़ाई सत्र में पूरी ऊर्जा से काम करने में मदद करता है। सोचिए, जब हम लगातार 3-4 घंटे एक ही जगह बैठकर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। पहले आधे घंटे तक हम ध्यान से पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे दिमाग भटकने लगता है। कभी खिड़की के बाहर देखते हैं, कभी मोबाइल पकड़ लेते हैं, कभी पानी पीने जाते हैं, कभी सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद करेंगे। इस तरह 3 घंटे बैठने के बाद भी असली पढ़ाई मुश्किल से 1 घंटे की ही होती है। यही वजह है कि समझदार विद्यार्थी अपने समय को छोटे छोटे सत्रों में बांटते हैं। इसे समझिए, 30 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का आराम। इस 30 मिनट में बस वही काम करें जो आपने ठाना है। अगर गणित का सवाल हल कर रहे हैं तो सिर्फ वही, अगर इतिहास का अध्याय पढ़ रहे हैं तो बस वही। ना इधर उधर देखना, ना मोबाइल उठाना, ना बातें करना। अब मान लीजिए आप सुबह 9 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सत्र 9 बजे से 9:30 तक, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक में खिड़की के पास खड़े हो जाइए, पानी पी लीजिए, गहरी सांसें लीजिए, बस दिमाग को आराम दीजिए। फिर दूसरा सत्र शुरू कीजिए 9:35 से 10:05 तक, फिर 5 मिनट का ब्रेक। अगर आप इस तरीके से सिर्फ 4 सत्र करते हैं तो आपने 2 घंटे में पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ 2 घंटे की शुद्ध पढ़ाई की। अब सोचिए, यही काम अगर आप लगातार 2 घंटे करते तो बीच में कितनी बार ध्यान भटकता। यही कारण है कि छोटे छोटे हिस्सों में समय बांटना आपकी पढ़ाई को तेज और असरदार बनाता है। इस तरीके को और आसान बनाने के लिए आप अपने पास एक टाइमर या अलार्म रख सकते हैं। टाइमर बजते ही पढ़ाई बंद कर दीजिए और ब्रेक लीजिए। ब्रेक पूरा होते ही तुरंत पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में यह आदत बन जाएगी और आपका दिमाग खुद इस रिदम को पकड़ लेगा। एक छोटा उदाहरण समझिए। रवि और मोहित दोनों के पास गणित के 5 अध्याय पूरे करने हैं। रवि ने तय किया कि वह बिना उठे लगातार 3 घंटे पढ़ेगा। मोहित ने तय किया कि वह 30-30 मिनट के सत्र बनाएगा। 3 घंटे बाद रवि थका हुआ है, बोर हो चुका है और मुश्किल से 1.5 अध्याय खत्म कर पाया। मोहित ने 4 सत्र पूरे किए और बीच में ताजगी बनी रही। वह पूरे 2 अध्याय खत्म कर चुका है और अब भी उसके पास ऊर्जा है। समय बांटने का यह तरीका आपके दिमाग को तेज, फोकस्ड और ऊर्जावान रखता है। याद रखिए, स्मार्ट स्टूडेंट घंटों नहीं गिनते, सत्र गिनते हैं। अगर आपने एक दिन में 6 अच्छे सत्र पूरे कर लिए तो आपका सिलेबस तेजी से घटेगा और आपको खुद भरोसा नहीं होगा कि इतनी जल्दी इतना काम कैसे हो गया। दूसरा कदम है आसान और कठिन टॉपिक को अलग करना। पढ़ाई में सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर विद्यार्थी करते हैं वह है हर विषय और हर अध्याय को एक ही नजर से देखना। सिलेबस उठाया और जो हाथ लगा वही पढ़ने बैठ गए। नतीजा ये होता है कि अगर शुरू में ही कोई कठिन टॉपिक मिल गया तो मन डर जाता है, आत्मविश्वास टूट जाता है और पढ़ाई बोझ लगने लगती है। समझदार विद्यार्थी ऐसा नहीं करते। वे सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस की जांच पड़ताल करते हैं। वे यह तय करते हैं कि कौन सा टॉपिक आसान है और कौन सा कठिन, यानी कौन सा अध्याय ऐसा है जिसे देखकर ही लगता है कि ये तो चुटकियों में हो जाएगा और कौन सा ऐसा है जिसे देखकर लगता है कि इसमें तो पूरा दिन लग सकता है। इसका फायदा क्या है? जब आप पहले आसान टॉपिक खत्म करते हैं तो दिमाग में आत्मविश्वास और जीत की भावना आती है। जैसे जैसे आसान टॉपिक लिस्ट से हटते जाते हैं आपको लगता है कि सिलेबस का आधा काम हो चुका है। यही मनोवैज्ञानिक खेल है जो आपको कठिन टॉपिक के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। एक उदाहरण से समझिए, मोनिका और अजय दोनों के पास विज्ञान के 10 अध्याय पूरे करने हैं। मोनिका ने देखा कि उसमें से 6 अध्याय बहुत आसान हैं और 4 कठिन। उसने पहले आसान अध्याय निपटाए। 2 दिन में ही उसने 6 अध्याय खत्म कर दिए। अब उसके दिमाग में यह एहसास है कि वाह, मैं सिलेबस का आधा खत्म कर चुकी हूँ। ये आत्मविश्वास उसे कठिन अध्याय जीतने की ताकत देता है। दूसरी तरफ अजय ने शुरू में ही कठिन अध्याय पकड़ लिया। पहले ही दिन थक गया, समझ नहीं आया, बोर हो गया। 3 दिन बाद भी
उसका आधा अध्याय ही पूरा हुआ। यही फर्क है स्मार्ट प्लानिंग और बिना सोचे पढ़ाई में। आसान और कठिन टॉपिक को अलग करने के लिए आप रंगों या निशानों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे लाल रंग कठिन टॉपिक, पीला रंग मध्यम टॉपिक, हरा रंग आसान टॉपिक। अब आपका लक्ष्य होगा कि पहले हरे टॉपिक खत्म करिए, फिर पीले और अंत में लाल। हर बार जब आप एक टॉपिक खत्म करेंगे तो उसे टिक कर देंगे। यह छोटी सी टिक आपके दिमाग में जीत की घंटी बजाती है और आपको अगले टॉपिक पर ले जाती है। एक और फायदा यह है कि आसान टॉपिक पहले खत्म होने पर सिलेबस का बोझ आधा महसूस होने लगता है। जब दिमाग हल्का होता है तो कठिन टॉपिक में बैठने की हिम्मत और उत्साह दोनों बढ़ जाते हैं। कठिन टॉपिक को जीतना तब आसान लगता है जब आपके भीतर यह भरोसा हो कि मैं पहले ही आधा सिलेबस जीत चुका हूं। याद रखिए, सिलेबस सिर्फ किताबों का खेल नहीं है, यह दिमाग का खेल है। जो विद्यार्थी दिमाग की चाल समझते हैं वही कम समय में ज्यादा जीतते हैं। इसलिए आज से ही अपना सिलेबस खोलिए, उसे 3 हिस्सों में बांटिए और पहले आसान टॉपिक पर हमला कर दीजिए। आप देखेंगे कि हर टिक, हर पूरा हुआ अध्याय आपको अगली जीत के लिए और मजबूत बनाता जाएगा। तीसरा कदम है रोज का छोटा लक्ष्य बनाना। अधिकतर विद्यार्थी जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे अपने लिए बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लेते हैं। सोचते हैं कि आज 10 घंटे पढ़ेंगे या पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो मन टूट जाता है और पढ़ाई बोझ लगने लगती है। सफल विद्यार्थी ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि छोटे लक्ष्य बड़े नतीजे लाते हैं। दिमाग तब सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट होता है जब वह अपने द्वारा तय किया हुआ काम पूरा कर लेता है। इसलिए पढ़ाई में सबसे जरूरी है रोज का छोटा लक्ष्य तय करना। छोटा लक्ष्य क्यों? क्योंकि छोटा लक्ष्य दिमाग के लिए आसान और हासिल करने योग्य लगता है। जब हम छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो अंदर एक जीत की भावना पैदा होती है। यही भावना अगले लक्ष्य के लिए ऊर्जा और प्रेरणा देती है। एक उदाहरण से समझिए, राहुल और प्रिया दोनों के पास इतिहास के 5 अध्याय पढ़ने हैं। राहुल ने सोचा कि आज पूरे 5 अध्याय पढ़ लूंगा। सुबह पढ़ाई शुरू की, 2 अध्याय के बाद थक गया और बोर हो गया। दिन खत्म होने तक सिर्फ 2.5 अध्याय ही पढ़ पाया। रात में सोते समय उसे लगा कि वह हार गया, जो ठाना था वह पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ प्रिया ने छोटा लक्ष्य तय किया, आज सिर्फ 2 अध्याय पूरे करूंगी। उसने आराम से प्लान बनाया, समय बांटा और 2 अध्याय पूरे कर लिए। रात को सोते समय उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली। अगले दिन वह और जोश के साथ तीसरा अध्याय उठाती है। यही फर्क है छोटे लक्ष्य और बड़े लक्ष्य में। छोटा लक्ष्य दिमाग को हर दिन जीत का स्वाद चखाता है। जब आप हर दिन जीतेंगे तो हफ्ते और महीने के स्तर पर आपका सिलेबस अपने आप खत्म हो जाएगा। छोटे लक्ष्य बनाने का सबसे आसान तरीका है सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए काम की सूची बना लीजिए। जैसे गणित के 5 सवाल, विज्ञान का 1 अध्याय, हिंदी की कविता याद करना। याद रखिए, इस सूची को ज्यादा लंबा मत बनाइए, बस इतना काम लिखिए जो आप पूरे आत्मविश्वास से पूरा कर सकें। जब आप दिन के अंत में ये सूची टिक करते हैं तो आपको अंदर से खुशी और संतोष मिलता है। यही संतोष आपकी पढ़ाई को तेज कर देता है। एक और फायदा छोटे लक्ष्य का यह है कि दिमाग डरता नहीं है। जब हम कहते हैं कि आज 10 घंटे पढ़ना है तो दिमाग थकान और डर महसूस करता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि छोटे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें केवल 1 घंटा पढ़ना है तो दिमाग थकान और डर महसूस नहीं करता है कि बस 5 सवाल हल करने हैं तो दिमाग तुरंत मान जाता है और काम शुरू कर देता है। याद रखिए, छोटा लक्ष्य हर दिन की छोटी जीत है और यही छोटी जीतें बड़ी सफलता में बदलती हैं। अगर आप रोज सिर्फ इतना कर लें कि आज जो तय किया है वह पूरा होगा तो कुछ ही हफ्तों में आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा और आप खुद को सबसे आगे पाएंगे। चौथा कदम है सुबह के समय का उपयोग करना। अगर आप किसी भी सफल विद्यार्थी से पूछेंगे कि वह सबसे ज्यादा प्रभावी पढ़ाई कब करता है तो जवाब होगा सुबह का समय। सुबह का 1 घंटा रात के 3 घंटे के बराबर असर करता है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग और शरीर पूरी तरह ताजा होते हैं। रात की नींद के बाद दिमाग का स्मरण शक्ति वाला हिस्सा, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, सबसे एक्टिव होता है। सोचिए सुबह का माहौल कितना अलग होता है। बाहर हल्की सी ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और चारों तरफ शांति। न कोई हॉर्न, न मोबाइल की लगातार बजती नोटिफिकेशन, न दोस्तों की बातें। इस समय आपका मन खुद ब खुद पढ़ाई की ओर खींचता है। मान लीजिए आपने गणित का कोई कठिन अध्याय चुना है। अगर आप इसे रात को थके हुए दिमाग से पढ़ेंगे तो 1 घंटे में भी आधा ही समझ पाएंगे। लेकिन यही अध्याय अगर आप सुबह 5 या 6 बजे उठकर पढ़ते हैं तो आधे घंटे में ही दिमाग उसे पकड़ लेगा, क्योंकि सुबह का दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है जिस पर हर जानकारी साफ साफ लिख जाती है। एक उदाहरण से समझिए, सोनिया और विक्रम
दोनों एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सोनिया रात को देर तक जागकर पढ़ाई करती है, जबकि विक्रम सुबह 4 बजे उठता है। सोनिया रात को 2 घंटे में एक अध्याय पूरा करती है और सुबह उठते ही भूल जाती है कि क्या पढ़ा था। विक्रम सुबह सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है, वही अध्याय आधे समय में खत्म कर लेता है और याद भी रहता है। यही फर्क सुबह और रात के दिमाग में होता है। सुबह की पढ़ाई को असरदार बनाने के लिए 3 बातें याद रखें। पहली बात, नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आप रात को बहुत देर तक मोबाइल चलाते रहे और फिर नींद अधूरी रह गई तो सुबह उठकर भी आपका दिमाग थका रहेगा। इसलिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। दूसरी बात, कठिन और याद करने वाले टॉपिक सुबह ही पढ़ें। सुबह का समय आसान काम में बर्बाद मत कीजिए। कविताएं, परिभाषाएं, सूत्र, कठिन प्रश्न, ये सुबह सबसे जल्दी दिमाग में बैठते हैं। तीसरी बात, सुबह के पहले 1 घंटे को सोने का नहीं, सोने से भी कीमती बनाने का। यानी जैसे ही उठे सीधे पढ़ाई शुरू करें। पानी पिए, ताजगी महसूस करें और तुरंत किताब खोलें। मोबाइल, सोशल मीडिया या टीवी को कम से कम 2 घंटे तक मत छुए। सुबह का ये 1 घंटा आपको न सिर्फ तेजी से सिलेबस खत्म करने में मदद करेगा, बल्कि आपका आत्मविश्वास और मूड पूरे दिन पॉजिटिव रहेगा। जब आप देखते हैं कि सूरज उगने से पहले आपने पढ़ाई में बढ़त बना ली है तो पूरा दिन जीत जैसा लगता है। याद रखिए, सुबह का समय सोने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए होता है। जो विद्यार्थी इस समय का सही इस्तेमाल करते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। 5वां कदम है दोहराव और आत्मविश्वास। पढ़ाई में एक बहुत बड़ी गलती जो अधिकतर विद्यार्थी करते हैं वह यह है कि वे सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन दोहराते नहीं। जब हम कोई भी टॉपिक सिर्फ एक बार पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उसका आधा हिस्सा ही लंबे समय तक याद रख पाता है। दोहराव यानी रिवीजन ही वह कुंजी है जो आपकी मेहनत को पक्का बनाती है। बिना दोहराव के चाहे आप कितने भी घंटे पढ़ लें, परीक्षा के समय आधी बातें भूल जाएंगी। दोहराव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप किसी अध्याय को बार बार पढ़ते हैं तो दिमाग में यह भाव आता है कि हाँ, अब यह टॉपिक मेरा है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। यही आत्मविश्वास परीक्षा में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। एक उदाहरण से समझिए, अमित और नील दोनों ने विज्ञान का एक ही अध्याय पढ़ा। अमित ने वह अध्याय एक बार पढ़ा और आगे बढ़ गया। नील ने वही अध्याय एक बार सुबह पढ़ा और रात को 5 मिनट दोहरा लिया। 3 दिन बाद जब दोनों से सवाल पूछा गया तो अमित हिचकिचा रहा था, लेकिन नील के जवाब बिल्कुल साफ और तेज थे, क्योंकि दोहराव ने उसके दिमाग में उस जानकारी को गहराई से बैठा दिया था। दोहराव करने का सबसे असरदार तरीका है, पहला रिवीजन। उसी दिन रात को 5 मिनट सुबह या दिन में जो भी पढ़े, रात को सोने से पहले उस पर एक नजर डाल लीजिए। ये आपके दिमाग में उस जानकारी को रात भर के लिए जमा देगा। दूसरा रिवीजन, 2 दिन बाद जब आप उसे फिर से देखते हैं तो दिमाग उसे और गहराई से पकड़ लेता है। तीसरा रिवीजन, परीक्षा से पहले यह आखिरी रिवीजन आपके आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा देगा। दोहराव सिर्फ किताब का नहीं, सवालों का भी होना चाहिए। अगर आप गणित, भौतिकी या किसी भी प्रश्न आधारित विषय की तैयारी कर रहे हैं तो जो सवाल आप पहले हल कर चुके हैं उन्हें दोबारा लिखे बिना सिर्फ देखकर हल करने की कोशिश कीजिए। यह दिमाग को तेज और परीक्षा के लिए तैयार रखता है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। दोहराव ही आत्मविश्वास की असली नींव है। जब आप जानते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसे दोहराकर पक्का कर लिया है तो परीक्षा हॉल में डर और घबराहट दूर रहती है। आपकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलकता है और ये वही आत्मविश्वास है जो आपको टॉपर बनाता है। याद रखिए, पढ़ाई मेहनत से पूरी होती है लेकिन दोहराव से पक्की होती है। अगर आप दोहराव को अपनी आदत बना लेंगे तो न सिर्फ आपका सिलेबस समय पर खत्म होगा, बल्कि परीक्षा के समय आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में जीत का यकीन होगा। याद रखिए, पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबों में डूब जाना नहीं है। सही तरीके से पढ़ाई करने पर आपके पास खाली समय भी रहेगा। यही समय आपको आराम देगा, खेल कूद देगा और आत्मविश्वास भी। आज से ही यह तरीका अपनाइए। आप देखेंगे कि सिलेबस पहले ही खत्म हो जाएगा और आप उन कुछ विद्यार्थियों में होंगे जो परीक्षा से पहले न सिर्फ तैयार रहते हैं बल्कि आत्मविश्वास से मुस्कुराते भी हैं।